तो एक संतन के महंत हैं जिनका नाम है बाबा मतंग ऋषि। बाबा मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। बहुत बढ़िया आश्रम है, चारों तरफ फुलवारी और आश्रम के फल। पास बहे सरिता जलधारा, पास बहाई हो, पास बहे सरिता जलधारा, पास बहे हो, पास बहे सरिता जलधारा, पास बहे सरिता जलधारा, तेहि माँ सबरी करती गुजारा, तेहि माँ सबरी नदी बह रही है। सबरी गई तो देखा बड़े बड़े अशोक वृक्ष लगे। सबरी ने सोचा ये कोई बाबा का आश्रम बचा है, अगर यो बाबा हमका शरण मान ना ली तो हमका फिर मरे परी। तो सबरी क्या करती, चुपके से भैया उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई। जब सबरी पेड़ के ऊपर चढ़ गई, सारा दिन सबरी डर के मारे बाबा के, सारा दिन पेड़ में छिपी रहती है बेचारी। भूख लग जाती है तो पत्ता खा लेती है और पेड़ की छाल खा लेती। रात में डर के मारे रात में उतरे, डर के मारे रात में उतरती है, नदी का पानी पीती है। इस प्रकार से 6 महीना सबरी काटा। एक दिन विचार और रात में गुजारा कैसे करे। रात में गुजारा करती है, बाबा के जो आश्रम के अंदर दिया जलता है, वो दीपक के उजेरे को देख करके रात पार कर देती। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग, या शंका रूपी जो है बीमारी है, या चारों युग में फैली फैली घूमी। चारों युग में शंका फैली घूमी। सतयुग में शंका हुई थी किसको? राजा हरिश्चंद्र को। विश्वामित्र ने 60 भार सोना के चक्कर में तीनों लोक ले लिया। राजा से कहा राज खत्म। तो राजा हरिश्चंद्र 60 भार सोना क्या कर्ज अदा करे खातिर भैया काशी के यहाँ जा रहे थे। तो राजा रानी पुत्र तीनों जने जा रहे थे। जाए तो रह रहा, लेकिन जब काशी किनारे पहुंचे तो यह सतयुग के शंका है। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती से बोले देवी 60 भार सोना अदा तो करे जा रहे हैं, पता नहीं भाव लागी कि नहीं लागी। यह शंका रहा है उनके, पता नहीं भाव लागी कि ना लागी। और त्रेतम वह शंका घुस गई कि का अहिल्या का यहाँ पत्थर बनी पड़ी है। तो भगवान को आते देखा। अहिल्या समझती कि मेरे पति गौतम ने कहा था उनके चरणों की रज पड़ेगी उद्धार हो जाएगा। तो अहिल्या सोच रही है, वह शंका है गए अहिल्या का यहाँ। जब हरिचंद्र है भाव लागी कि ना लागी, वह शंका हो गए अहिल्या का यहाँ। आए तो रहे आश्रम पर, पता नहीं पांव लागी कि नहीं लागी। और वह शंका द्वापर में यहां घुस गए की का वह शंका द्वापर में यहां जब पांडवा हार गए द्रौपदी समेत, एक द्रौपदी बची, सब पासन में हार गए। जब धर्मराज से दुर्योधन बोला धर्मराज अगर द्रौपदी बची अगर दांव लग दो जीत जाओ, सब ले जाओ, हार जाओ तो सब छोड़ो। तो धर्मराज आखिरी जब पंसा द्रौपदी वाला फेंके चले, तो जैसे पंसा फेंके चले तो धर्मराज के दिल में आवा पता नहीं दांव लागी कि ना लागी। वह शंका आ गई कलयुग में। यहां एक बार राजा अकबर बादशाह ने ढिंढोरा पिटवाया कि गांव किनारे जाड़ हो, कटकटुआ हो, मसान नाचे जरजरुआ, इतना किर भरा तलवा। अकबर बादशाह ने कहा जो कोई रात भर तालम खड़ा रहा है गरे लवलो, सवेरे उसको आधा राज दे देंगे। एक गरीब आदमी कहा लग महाराज हम खड़े हो जाओ। गरे लवलो खड़ा रहा सारी रात। सवेरे भगवान की इच्छा जिंदा, वो सोचे हम मर जाए कोई बात नहीं, तरीका सुधर जे हैं। सवेरे निकला हो जिंदा, जोके वके काट खाए लेकिन बच गवा। सवेरे अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा, पीर बनने का मारा जिंदा है।
अब अकबर बादशाह की बुद्धि काम नहीं करे तो राजा अकबर बादशाह ने उससे पूछा कि तू सारी रात तालाब में गरे लवलव खड़ा रहा तो जिंदा कैसे रहा। तो वो कहला महाराज जौने अंटे पर तुम्हारी राजकुमारी रहती है वही में एक दिया जलती रहा सारी रात दिया देखत रहे। अकबर बादशाह बोले अच्छा सरवी का मतलब तुम रात भर तापत रहे हो। आप बीरबल का बड़ा खराब ला किया तो अनीत हो रही मेरे सामने बीरबल रहा है ब्राह्मण या तो अनीत हो रही। बीरबल ने सोचा का फैसला कैसे करी सवेरे पहले राजा के दरबार जाना है। बीरबल बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष था तो बीरबल ने क्या किया एक 20-22 हाथ तक बांस काटा और वह में चौर पानी सब भरी के और पले बांध गए और खा ले भर भर बार रहे। तो बीरबल जब बार रहे तो बीरबल के दिल में शंका तो हो गए ये कछई ठांगिए 20 हाथ ऊपर बारित हन खा ले पता नहीं ताव लागी कि ना लागी। प्रेम सुनो सिया रामचंद्र भगवान की। तो शंका या कब हो न मिटी भैया। सबरी 6 महीना हो गए तो विचार किया कि गुरु जी के आश्रम का दीपक का उजेला खाती हूँ पेड़ के पत्ता खाती हुई का पाप लागी। आश्रम में जाओ कुछ ना करो गुरुद्वारे में झाड़ू लगा दो पत्तल उठा फेंक दो आश्रम की सफाई कर दो सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। महाभारत पढ़ के देखिए सबसे बड़ा पुण्य मिलता है पत्तल उठाने में और झाड़ू लगाने में। तो अब सबरी ने विचार किया अल्लाह क्या करी जब सब सो जाएं तो सबरी उठावे झाड़ू और बाहर आश्रम सब बाहर डाले फिर चढ़ जाए। विचार किया बाहर से नहीं फायदा मिली अंदर बाहर ही चुप्पे चुप्पे धीरे धीरे भैया 1.5 हो गए तो अब पूरा आश्रम बाहर है। उसके बाद 4 बजे फूल तोड़ के गुरु जी की पूजा के लिए रख दे लोटम जल रख दे कि गुरु जी डोल डाल दे हैं। चेला वह बढ़िया होते है चेला वह आगे उठ पावत है जौन चेला गुरु जी के पहले जागत है। उठे लखन मुनि विगत सुनि अरुण सिखा धुनि कान और गुरु के पहले जगत पत जागे राम सुजान वह चेला मान्य होत। आवाज उकार के चेला भैया जो जगावे लगा कह दो भैया उठाओ तो नहीं तो क्या कहते अरे आना यहाँ जाओ तुम थानो जाए। तो जब धारी कहना तो कहें गुरु जी तुम आओ हाँ 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 बताओ हुरिया में गुरु जी तुम जाए। एक दिन की बात है सबरी यही काम करती करती 6 महीना बीत गए। यही विधि बीत गए 6 मासा यही विधि बीती गए 6 मासा गए 6 मासा एक दिना का सुन उपहासा एक दिना का खुदा करे गैर रहे ला 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 हमका देखो करिश्मा आखिर में लाग है काला काला। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। सबरी भैया एक दिन गुरुजी उठ के आश्रम घूमे लाग। जब गुरुजी आश्रम घूमे लाग तो कहा जाता है कि जहां पर हम लेटे हैं वहां पर तो आश्रम थोड़ा गंदा है लेकिन जहां पर आश्रम बाहर कुटिया लब 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 चमके पूरी कुटिया लबल 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 चमके। गुरुजी विचार किया ऐसा कौन चेला भा है जो हमरे सो जाए के बाद सेवा करता है। अब वहां कोई हो सब गुरुजी ने तुरंत सब चेलों को बुलाया ऐ शिष्यों कोई ऐसा चेला है जो मेरे सो जाने के बाद सेवा करता है। कोई ऐसा चेला है जो मेरे सो जाने के बाद सेवा करता है न मिला। हाँ जब इतना कहा भैया अब कोई ना बोला क्योंकि सबरी रहा दूर। गुरुजी ने सोचा आज हम परीक्षा करब देखिए कौन चेला ऐसा है जो हमरे सो जाए के बाद सेवा करता है और मेरे को दबता नहीं।
भैया जब ये कहा तो अब गुरुजी लेट गए और चादरा ओढ़ के लेट गए। कोई कोई देखे हुए हो ससुराल के गए हैं और झूठ मूठ घर घर आता हूँ अब जगाता हूँ। ए गुरुजी लेट गए रोज की भांति भैया। सबरी उठाया झाड़ू जैसे 2 झाड़ू मारा। गुरुजी लपत उठ के बैठ गए। गुरुजी लपत उठ के बैठ गए और कहा कौन? सबरी विचार किया कि अगर गोली से आदमी बच जाए लेकिन बोली से ना बची। और गोली बोली गोली घाव करती है लेकिन बोली जिंदगी भर के लिए दुख देती। सबरी ने विचार किया अगर मैं भागती हूं तो हमें बाबा श्राप दे देगा। झाड़ू डाल दिया और क्या बोली? अरे हाथ जोड़ी आगे वही टाड़ी और हाथ जोड़ी आगे वही ठाड़ी और गद गद नयन पुल कावली वाड़ी। सबरी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और बोली गुरुजी हमका माफ कर दो मेरे भैया आओ। सबरी विनती करने लगी गुरुजी से हम आप भी सब अपने गुरुजी की ही प्रार्थना करें। सतगुरु हमका देगे ज्ञान के रो बीरावा। सतगुरु हमका देगे ज्ञान के रो हमका देगे ज्ञान रूपी बीरावा। सतगुरु हमका देगे ई बीरावा का भैया संभरी करा क्यों। संभरी करा क्यों का भैया आरी लागई न पावई मतीरावा। सतगुरु हमका देगे ज्ञान रूपी बीरावा। सतगुरु हमका देगे ज्ञान के रूपी कोई जुड़ाए बैठो। अरे बिरवा के नीचे बैठे बानी जावे गिरवा। सतगुरु ज्ञान रूपी बीरवा। गुरुदेव भगवान की।